हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का हमारा न्यू टॉपिक होने जा रहा है मेडिकल बेसिक नॉलेज के ऊपर। फ्रेंड, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड शुगर एंड बॉडी टेम्परेचर। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर इज ए मेजर ऑफ हाउ फोर्सफुली योर ब्लड गोज थ्रू योर आर्टरीज व्हेन द हार्ट pumps blood through the arteries, the blood puts pressure in the artery walls. This is known as blood pressure और BP। हिंदी में जान लेते हैं रक्तचाप यानी बीपी। यह मापता है कि आपका रक्त आपकी धमनियों से कितनी ताकत से बहता है। जब हृदय धमनियों के माध्यम से रक्त पंप करता है तो रक्त धमनी की दीवारों पर दबाव डालता है। इसे ब्लड प्रेशर या बीपी के नाम से जाना जाता है। मशीन इज़ यूज टू चेक ब्लड प्रेशर और बीपी, यानी जो मशीन बीपी को नापने के लिए यूज़ की जाती है उसे साइग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड इन यूनिट, यानी इसकी यूनिट मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी यानी mmHg में होती है। फ्रेंड्स, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एक, और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर में दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। मैक्सिमम प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट्स। फ्रेंड्स, ये वो प्रेशर है जो ऊपर जाता है और हार्ट बीट करने लगती है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब जैसे ही प्रेशर नीचे आता रहता है और हार्ट बीट जहाँ पर रुक जाती है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। मिनिमम प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। चलिए फ्रेंड, जानते हैं ब्लड प्रेशर नॉर्मल कब होता है। एडल्ट और यंग एज में 120/80 mmHg होता है, यानी 120 इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक। न्यूबॉर्न बेबी में 90 and 55। ओल्ड एज में यानी अबव 50 या अबव 60 में 150 and 90 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर फ्रेंड्स 140 यानी 140 से ऊपर होता है। वेरी हाई ब्लड प्रेशर अगर 150 से ऊपर है तो उसको वेरी हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। लो ब्लड प्रेशर यानी अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, 90 पर चला जाता है, तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। फ्रेंड्स, ये इस तरह की मशीन आपने डिवाइस देखी होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये मैनुअल डिवाइस है, पारे वाली, जिसमें मर्करी होती है। इसको साइग्मोमैनोमीटर कहा जाता है और ये ब्लड प्रेशर मशीन है, डिजिटल मशीन। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं रेस्पिरेटरी रेट के बारे में। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? अ रेस्पिरेटरी रेट इज अ नंबर ऑफ ब्रीथ्स अ पर्सन टेक्स पर मिनट, यानी श्वसन दर एक व्यक्ति द्वारा प्रति मिनट ली जाने वाली सांसों की संख्या, यानी हर एक मिनट में जितनी भी बार इंसान सांस लेता है उसे रेस्पिरेटरी रेट से नापते हैं। मशीन इज यूज टू चेक रेस्पिरेटरी रेट। फ्रेंड्स, जो डिवाइस रेस्पिरेटरी रेट को मापने के लिए काम में ली जाती है उसे रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर कहा जाता है। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, इस टाइप का मॉनिटर लगा रहता है, उसमें आपका रेस्पिरेटरी रेट और आपकी हार्ट बीट, पल्स रेट वगैरह ये सब जो है उसमें शो करता है। रेस्पिरेटरी रेट इज मेजर्ड इन यूनिट। फ्रेंड्स, इसे यूनिट में मेजर किया जाता है, ब्रेथ्स पर मिनट यानी BPM। एडल्ट में 12 to 18 BPM यानी 12 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट। न्यूबॉर्न बेबी 30 to 40, इन्फेंट्स 30 to 60। फ्रेंड्स, ये मेडिकल बेसिक नॉलेज है जो आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो उसके लिए बहुत काम आने वाली है। फ्रेंड्स, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले। अब जानते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में। ऑक्सीजन लेवल, जैसे आपने सुना होगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इस ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज़ ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज़ बॉन्ड टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एट ए गिवन टाइम पॉइंट, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की मात्रा का एक माप है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से बंधा होता है। मशीन इज़ यूज टू चेक ऑक्सीजन सैचुरेशन और SpO2
यानी ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर्ड इन यूनिट्स, यानी इसे कौन सी यूनिट में मापा जाता है, परसेंट में। फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो 95% टू 100% तक उसका ऑक्सीजन लेवल दिखाता है। पेशेंट का अगर लो ऑक्सीजन लेवल है तो फ्रेंड अगर थोड़ा कम है तो उसमें 90% टू 93% दिखाता है, और ज़्यादा लो है तो 80% टू 89%, कभी कभी ये इससे भी कम नीचे चला जाता है। फ्रेंड्स, चलिए ब्लड शुगर के बारे में जानते हैं। ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर एक ही होता है। इसको कहा जाता है इट इज़ द मेन शुगर फाउंड इन आवर ब्लड, इट इज़ आवर बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इट कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर हमारे रक्त में पाई जाने वाली मुख्य शुगर है। यह हमारे शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आता है। फ्रेंड्स, मशीन इज़ यूज टू चेक ब्लड शुगर, यानी ब्लड शुगर को मापने के लिए जो डिवाइस या मशीन यूज़ की जाती है उसे ग्लूकोमीटर कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप इमेज में देख सकते हैं ग्लूकोमीटर के द्वारा आजकल बहुत ही कॉमन है ये, हर मेडिकल, हर क्लिनिक, हॉस्पिटल में ये ग्लूकोमीटर अवेलेबल होता है। इसके ज़रिए से इजीली ब्लड शुगर को मापा जाता है। ब्लड शुगर इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ mgdl, यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फ्रेंड्स, फास्टिंग में 70 टू 100 mgdl यानी 70 से 100 के बीच में ब्लड शुगर रहना चाहिए। फास्टिंग का मतलब खाना खाने से पहले, बिफोर नहार मुँह। आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद 170 से 200 तक नॉर्मल शुगर होता है। और प्री डायबिटिक कब होता है, जब 100 से 125 mgdl अगर फास्टिंग की नापी जाए तो प्री डायबिटिक 100 से 125, और डायबिटिक पेशेंट 125 से ऊपर। फ्रेंड्स, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ हाउ वेल योर बॉडी कैन मेक एंड गेट रीड ऑफ हीट, यानी शरीर का तापमान इस बात का माप है कि आपका शरीर कितनी अच्छी तरह गर्मी से छुटकारा पा सकता है। यानी बॉडी का टेम्परेचर कितना कम है और कितना ज़्यादा है, या कितना होना चाहिए। फ्रेंड्स, बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ डिग्री सेल्सियस और डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री सेल्सियस और डिग्रीज फ़ारेनहाइट में इसको नापा जाता है। अधिकतर बुखार जो है फ़ारेनहाइट में ही नापा जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें फ्रेंड, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बीइंग का तो 97.5 टू 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लो फीवर, अगर फीवर है तो 99 अगर है तो 99 फीवर माना जाएगा। 99 फ़ारेनहाइट इसको फीवर मानेंगे, लो फीवर है। हाई फीवर में 100 टू 104, यानी कि 100 से ऊपर है तो वो हाई फीवर आता है। 100 फ़ारेनहाइट है, 102 है, 4 है, तो ये हाई फीवर में आता है। फ्रेंड्स, ये सारी मेडिकल नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। आप सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं हार्ट रेट और पल्स रेट क्या होता है। द स्पीड एट विच द हार्ट बीट्स, यानी कि कितनी स्पीड से हमारा दिल धड़कता है, उसे हार्ट रेट कहा जाता है। द एवरेज हार्ट रेट इज़ 72 बीट्स अ मिनट, यानी कि एक एवरेज हार्ट रेट जो होता है 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, उसे एवरेज हार्ट रेट कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस टाइप का मॉनिटर आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा। ये हार्ट रेट, हमारी हार्ट बीट ईजिली बता देता है स्क्रीन पर। पल्स रेट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट रेट, यानी पल्स रेट को हार्ट रेट भी कहा जाता है। इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम योर हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कितने समय में कितनी बार आपका दिल धड़क रहा है। मशीन इज़ यूज टू चेक हार्ट बीट, यानी कि हार्ट रेट चेक करने की जो मशीन है उसे हार्ट रेट मॉनिटर या पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है। हार्ट रेट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी BPM। फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल हार्ट रेट है तो 60 टू 90 BPM होता है। हाई रेट 100 टू 120, यानी 100 टू 120 बार अगर दिल धड़क रहा है 1 मिनट में तो वो हाई रेट होता है। इसको टैकीकार्डिया यानी फास्ट हार्ट रेट कहा जाता है। लो हार्ट रेट 40 टू 60, यानी अगर 40 से 60 या इससे कम में अगर हार्ट बीट हो रही है
तो इसे लो हार्ट रेट कहा जाएगा, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं इसे, और स्लो हार्ट रेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।